जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने जीके, जीएस, साइंस और एमपी के करंट अफेयर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। काफी इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया है। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह राजीव कुमार हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार आंसर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए, तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को आपके एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आपने नजदीकी मार्केट से चक्षु प्रकाशन की बुक प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 16 अक्टूबर निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिन बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया, आप लोगों से पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा गया है, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है। पूछा जा रहा है आप लोगों से, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय है वह भी अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर को स्नूकर खेल की उत्पत्ति का खिताब दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के हाल ही में आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट और पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर। जबलपुर शहर को स्नूकर खेल की उत्पत्ति का खिताब प्राप्त है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। यहां पर मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, अटल इनोवेशन मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है अटल इनोवेशन मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग जो है यह भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर लाया गया था। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मेघनाथ देसाई ने। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक बुक जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, स्वाते पावो को।
चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 जो है यह स्वाति पाबो को प्रदान किया गया है। तो आप लोग नोबेल प्राइज भी जरूर याद करें क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया आप लोगों से? वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है? आप लोगों से यह पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शूटिंग खेल से है। वर्षा बर्मन का संबंध शूटिंग से है और वर्षा बर्मन जो है यह प्रदेश के भोपाल से संबंधित है, प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। आपको अच्छे से याद रखना है, अक्सर खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके खिलाड़ियों से पूछे गए, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये किस स्थान से संबंधित है। तो वर्षा बर्मन का संबंध किससे है? शूटिंग खेल से। और ये कहां से संबंधित है? भोपाल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट, जलप्रद एग्जाम, एमपी एसआई कांस्टेबल एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की, तो आप लोग एमपी गवर्नमेंट की हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023, इनकी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग आप हमें इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्क्रीन पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप लोगों से पूछा गया है विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, एपीजे अब्दुल कलाम। विश्व छात्र दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1969 में। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1969 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। तो अक्सर एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की जो स्थापना है किसकी सहायता से की गई थी? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1969 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की स्थायी महिलाएं जिनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम है, तो इन महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वीर शैव आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वशवन्ना ने। वीर शैव आंदोलन जो है यह वशवन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? एमपी जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलिक काफूर। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। और अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने और वेश बदलने की प्रथा भी शुरू की थी। हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि किस शासक ने घोड़ा दागने और वेश बदलने की प्रथा शुरू की थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 31 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा,
युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार 352 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है तो 352, और राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो 356, और वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तब होगा आपका 360। तो काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 356 है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो हैं यह युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है काफी अच्छे से, एग्जाम में तीनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की जो योजना है असफल क्यों हुई थी? आप लोगों से पूछा जा रहा है। एमपीजीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का नहीं है, ये मत समझिएगा, हिस्ट्री का है, एमपीजीके का। बताइए जल्दी से। तो एमपीजीके की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अकाल के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां पर अकाल के कारण उसकी यह योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सनक भरी योजनाओं के कारण पागल या सनकी के नाम से भी जाना जाता था। यह सल्तनत काल का सर्वाधिक साक्षर राज्य था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मद्रास में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास में स्थापित किया था। यह आपके हाल ही में आबकारी एग्जाम 2023, कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तीनों ही एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। साथ ही यह क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है, और जो मेंडल यहां पर जो आपके डार्विन है, इनकी यह बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर अब हमारा साइंस स्टार्ट होता है। जीके जीएस के साइंस के क्वेश्चन हमने समाप्त किए। देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है साइंस के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया है, पट्टी का रंग कैसा होगा? आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका जो होने वाला दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीला हो जाएगा। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे NaHCO3। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा के नाम से या खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग नीला हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता कौन है? देखिए पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमाकर पूछा जा सकता था, जैसे कि अब पट्टी का रंग हुआ नीला, तो यह क्या है? तो आपका आंसर होगा कि जो बेकिंग सोडा है वह क्या है? क्षारीय है या क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? चार ऑप्शन दिए, इनमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं? जो कि शाकाहारी चीजें खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को खाने वाले क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो आपको शाकाहारी बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए बकरी, टिड्डा और हिरण, गाय, भैंस, खरगोश, ये सभी क्या है? शाकाहारी है। यह प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो कि उत्पादकों को खाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं सभी शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल जो है दोस्तों यह डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, कच्छ की खाड़ी। भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जो है यह कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, फेथम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए अक्सर एग्जाम में आजकल एसआई मात्रक और इकाइयों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको काफी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पटवारी एग्जाम में एसआई इकाई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर पूछा है फेथम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है?
करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गहराई मापने की। फेथम जो गहराई मापने की इकाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, खालिस्तान का कारण गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतीक की उपस्थिति है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इसके गठन में आयन बंधन शामिल नहीं करता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि इनमें से किसमें आयन बंधन शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, H2O। H2O जो है यह हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, H2O अर्थात जल में कौन सा बंध होता है, तो यहां पर इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। बाकी 3 आप देख सकते हैं, इन सभी में क्या होता है, आयन बंध होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदन वन जू का लोकार्पण कहाँ किया गया है। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एमपीजीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया था, तो आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ में। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदन वन जू का लोकार्पण कहां किया गया है, तो राइट आंसर होगा रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है यह मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, विटामिन के के लिए किस लिए आवश्यक है। तो विटामिन के किस लिए आवश्यक होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका जो होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने के लिए। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन के। और यह किस लिए आवश्यक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, जल में परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, रिक्तिकाएं। जल के परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक रिक्तिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, क्रोमेटोफेरस की क्या भूमिका है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में संपन्न होती है, जिसके लिए हरित लवक नामक वर्णक उत्तरदायी होता है। क्रोमेटोफेरस भी जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है, तालाब के पारितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, लिम्नेटिक क्षेत्र में। आजकल पारिस्थितिकी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पारिस्थितिकी आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ना है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमने अब आप लोगों के लिए क्विज रखी है। हमारा वीडियो आज का जो है समाप्त होता है। क्विज में देखिए हमने आपसे पूछा है, निम्नलिखित में मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है कौन सी है। तो कौन सी मानव गतिविधि है जो अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण करती है। राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। स्क्रीन पर जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई गई थी, यदि आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।